नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सैम पित्रोदा के बयान पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा अमेरिका के शिकागो में विरासत टैक्स को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत देश में उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत पर कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, 55% सरकार के पास चली जाती है। ऐसे में भारत में भी ऐसा नियम फिर क्यों नहीं है? उनके सवाल पर कई नेताओं ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दूसरे चरण के लिए थमा चुनावी शोर। 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो गया है। अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए एक दिन बचा है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में 2,80,78,399 वोटर्स वोट करेंगे। इसके लिए राजस्थान इन सभी लोकसभा क्षेत्र में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होगी। निर्वाचन आयोग के स्केड्यूल के मुताबिक कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया था। आज से मतदान दल जिला मुख्यालय से ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगी। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग का धनबल पर शिकंजा। स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने धनबल पर शिकंजा कसा है। इसके तहत आचार संहिता के दौरान नकदी और शराब जब्ती का आंकड़ा 904 करोड़ के पार चला गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां इसमें पूरी तरह मुस्तैद होकर काम कर रही है। धनबल के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में चुनाव आयोग की कोशिशें कुछ रंग लाती जरूर दिख रही हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, पर उसके जश्न में चुनौतियां भी कम नहीं है। मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने वाले अव्यवहारिक वादों से निपटना तो टेढ़ी खीर बना ही हुआ है। चुनाव में बेहिसाब खर्च यानी पैसे की ताकत के इस्तेमाल का सिलसिला भी कायम है। राजस्थान में गिरा सियासी बम। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले सियासी भूचाल आ गया है। अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2020 में सामने आए ऑडियो टेप समेत अन्य मुद्दों पर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति का ये सारा कारनामा किया था उसने ही किनारा कर लिया। आज उन्होंने इस केस के बारे में बात तक करना बंद कर दिया है। जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा दायित्व था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, लेकिन मैं अकेला कब तक ये सह पाता। बता दें कि दूसरे चरण में जोधपुर में लोकसभा की वोटिंग होनी है और यहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान पर है। ऐसे में राजस्थान की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले लोकेश शर्मा के खुलासे की टाइमिंग को खास बता रही हैं। मतदान से ठीक पहले जोधपुर में नेताओं की जुबानी जंग हुई तेज। ऐसे तय होंगी हार जीत। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रदेश के जोधपुर लोकसभा सीट पर देश भर की नजर बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उच्चेरणा में सीधी टक्कर है। गर्मी के चलते बढ़ते तापमान के साथ अब जोधपुर लोकसभा का मिजाज भी बेहद गर्म है। यहां पर शेखावत और उच्चेरणा के बीच जुबानी जंग भी तेज है। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उच्चेरणा ने टिकट मिलने के बाद से ही गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहरी बताते हुए स्थानीय बनाम बाहरी को चुनावी बनाने का प्रयास किया। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी, राष्ट्रीय और विकास के मुद्दे पर अपनी चुनावी कैंपेनिंग पर जोर दिया। प्रियंका गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। सोनिया गांधी के गले में कभी मंगलसूत्र नहीं देखा। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में दूसरे चरण का प्रचार थम गया। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले भाजपा ने कल अजमेर में प्रेस वार्ता कर प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र वाले बयान पर हमला बोला। भाजपा विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सनातन संस्कृति में मंगलसूत्र की अपनी एक विशेष महत्व है। अनीता बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी के गले में कभी मंगलसूत्र नहीं दिखा। अब अगर चुनावी वक्त में पहन लिया हो तो अलग बात है, जिस तरह से राहुल गांधी जिन्हें उदाहरण कर लेते हैं।
रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, 4 और नई समर स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है। इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर से 4 और नई ट्रेनों का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेनें लंबी दूरी की हैं। इनके साथ ही इनमें से कई धार्मिक स्थलों से भी जुड़ी हैं। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ ही अन्य शहरों तथा दूसरे राज्यों के इलाकों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। अगर छुट्टियों में किसी धार्मिक स्थल या फिर किसी अन्य स्थान पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार नई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 24 अप्रैल से शुरू किया गया है। इनका संचालन जून के अंत तक जारी रहेगा। ऑनलाइन कोर्स करने वाले हो जाए सावधान, यूजीसी ने जारी किया ये अहम नोटिस। अगर आपने भी ऑनलाइन कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सों के समान ऑफर करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एब्रीविएशन वाले फर्जी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम के खिलाफ एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इन भ्रामक प्रोग्रामों में 10 दिवसीय MBA विशेष जांच के दायरे में आ गया है। 1,06,000 रुपए सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो ESIC में तुरंत करें आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर आपके पास भी इन पदों से संबंधित योग्यता है तो आपके लिए यहाँ बढ़िया अवसर है। इसके लिए ESIC ने रेगुलर स्पेशलिस्ट, अर्धकालिक स्पेशलिस्ट के पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं वे आधिकारिक वेबसाइट esic.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान की सीट पर अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ हुई कांग्रेस। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है, जहां कांग्रेस लोगों से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने की अपील कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में काफी उतार चढ़ाव के बाद भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों दलों ने संयुक्त उम्मीदवार राजकुमार रौत को मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अरविंद डोमार ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने गठबंधन की घोषणा से ठीक पहले डामोर को उम्मीदवार घोषित किया था। मेरा DNA राजस्थान का यहाँ भगवा ही लहराया था और भगवा ही लहराएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के जोधपुर में हुंकार भरी। कंगना ने कहा कि मेरा DNA राजस्थान का है। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कंगना ने कहा कि यहाँ पहले भी भगवा लहराया था और इस बार भी भगवा ही लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर सीट से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में चुनावी रैली करने पहुंची अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि राजस्थान में भगवा लहर चल रही है। राजस्थानी पगड़ी पहनकर लोगों को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि सभा में लहरा रहे भगवा ध्वज और भाजपा के झंडे गवाह है कि राजस्थान में भगवा लहर चल रही है। यहाँ पहले भी भगवा लहराया था और इस बार भी उसे दोहराया जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संस्था प्रधानों को शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। मई जून की भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से पहल की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे गर्मी के मौसम में कोई भी खेल प्रशिक्षण या शिविर खुले में नहीं कराएं। स्कूल में प्रार्थना सभा कवर्ड एरिया में या कक्षाओं में कराएं। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए उन्हें गर्मी में जरूरी पाठ्य पुस्तकें ही लाने को कहें। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में स्कूल बसें हों उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट रखे जाए, क्षमता से अधिक बच्चे ना बिठाए जाए, बसों में पीने के पानी की व्यवस्था हो। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजनलाल। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे गहलोत राज में थी। अब गैंगस्टर राजस्थान में आएंगे नहीं और आ भी गए तो जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा सीएम भजनलाल ने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शोरूम वाले चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। हालांकि ये नहीं हो सकता, लेकिन किसी को ऐतराज भी नहीं होगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि आईपीएल के सीजन माही 250 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में माही से बेहतर विकेटकीपर कौन हो सकता है? इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, पीएम मोदी के खिलाफ जांच शुरू। ईसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान की जांच शुरू कर दी है। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैलाने, हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। पीएम मोदी ने इस भाषण के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने बयान को जोड़कर कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी।